अभी हम लोग इटखोरी स्वास्थ्य केंद्र में है और यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं। इन्होंने कुछ यहाँ पे अस्पताल को लेकर कुछ बातें इन लोगों को रखना है। इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि इटखोरी अस्पताल में बहुत ऐसी दवाइयाँ हैं जो नहीं मिल पा रही है। बहुत ऐसी कुव्यवस्था है जो यहाँ व्यवस्थित होनी चाहिए लेकिन व्यवस्थित नहीं है। बहुत सारी जानकारियाँ हैं। आशीष जी हैं, यहाँ के ग्रामीण भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या आखिर दिक्कत है। व्यवस्था यहाँ CHC इटखोरी में व्याप्त है। वो हर ग्रामीण परेशान है, पूरा इटखोरी प्रखंड परेशान है। बात करें यहाँ पे डेंटल विभाग का, वहाँ की तो मशीन ही मतलब अभी चूंकि मैडम से भी बात हुई, 1.5 साल से ख़राब है। तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जब मशीन ही आपका ख़राब है तो आप इसका इशू करवाइए, लेटर इशू करवाइए। तो मैंने लेटर भी बोला ठीक है, आपको अगर ख़राब हुआ है, टेक्नीशियन कुछ भी समस्या है तो आप लेटर किए होंगे, इसका इशू आप लेटर दीजिए। वो लेटर भी नहीं दे पा रहे हैं। ये सब समस्या है। और देखा जाए ORS जो कि बोला गया है जीवन रक्षक दवा है ना, आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रोवाइड करती है। वो 15 दिन से यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना, 15 दिन से नहीं मिल रही है। प्रभारी से बात हुई इस विषय में, 15 दिन से नहीं मिल रहा है। उनका कहना है 15 दिन और नहीं मिलेगी। तो किस तरह की कुव्यवस्था है यहाँ पे। आप आधारभूत संरचना जो आपका बेसिक ORS है, ORS अपने दिलवा पा रहे, फिर क्या दीजिएगा आप, क्या व्यवस्था है यहाँ पे। और देखा जाए तो पूरा रैयत यहाँ पे जो भी जनता, नगवा की जनता है, ये पूरा जमीन रहती जमीन है, गैर मजरूआ नहीं है, ये पूरा रहती है। और यही सोच समझ के दिए इन लोग कि एक बढ़िया हम लोग को हॉस्पिटल मिल जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अत्याधुनिक हॉस्पिटल है ना, बेसिक तो मिल जाए। WHO जो आपको ये प्रोवाइड कर रही है ORS घोल, आप ORS घोल नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे सब बतला रहे हैं कि आपको BP शुगर, चूँकि घर घर में भी BP शुगर की समस्या हो गई है, तो BP शुगर की दवा नहीं मिल पा रही है। तो बहुत सारी कुव्यवस्था है, ग्रामीण परेशान है। हमें बतलाए थे, बहुत दिन से बतलाए थे, तो हमें लगा कि मैं खुद निरीक्षण कर लूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या है नहीं है। तो सच में है, समस्या है। और शौचालय चूँकि देखा जाए एकदम कुव्यवस्था बना हुआ है। उसका वीडियो वगैरह भी चूँकि प्रमाण के रूप में आ जाएगा। तो शौचालय को बंद कर दिया जा रहा है। मतलब यहाँ की मानसिकता को देखिए, शौचालय क्यों बनाया जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री देखा जाए तो स्वच्छता अभियान के तहत हर घर बाथरूम दिए हैं। ये भाई ये तो नेचुरल चीज़ है, सभी को प्रतिदिन आना जाना है। आप शौचालय को बंद करके रखते हैं, ताला चाबी लगा दिए हैं, तो फिर वो बना क्यों है। हॉस्पिटल ही बंद कर दीजिए आप। देखिए, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे अस्पताल देखिए, हम ये देखें अभी OPD में जो पेशेंट को सुता के सुई दिया जाता है, ड्रेसिंग किया जाता है, उसका इतना स्थिति खराब है कि उस पर कोई पेशेंट बैठने के नहीं तैयार है। यहाँ स्वस्थ नहीं होने आते हैं, बीमार होने लोग आते हैं। देखिए, ये बड़ी बात कही है। OPD की जो व्यवस्था है, वहाँ पे जो साफ सुथरा होना चाहिए वो वहाँ नहीं देखा जा रहा। एक रैयत यहाँ पे है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। इनका बहुत सारा जमीन इस अस्पताल में गया। क्या कहना चाहेंगे भैया। देखिए सर, जैसा कि हम यहाँ के निवासी हैं, तो हम लोगों ने उम्मीद किया था कि हमारे गांव में अगर अस्पताल खुलता है तो बेसिक सुविधा कम से कम लोगों को मिलेगा। क्योंकि आम जनता सरकार से यही उम्मीद करती है कि कम से कम बेसिक सुविधा जो है वो मिल जाए हमें। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अस्पताल जब से खुला है तब से यहाँ के लोग अस्पताल खुलने से परेशान हो गए हैं कि अस्पताल खुला ही क्यों, जब हमको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है तो फिर खुला ही क्यों। तो कहीं ना कहीं तो लाना पड़ता है सब चीज़ आप यहाँ पे जो फर्स्ट एड किट जो होता है, प्राथमिक चीज़ जो है हॉस्पिटल का, यहाँ पे वो भी उपलब्ध नहीं है। स्थिति ये है, यहाँ का जो स्टाफ का जो बिहेवियर है, वो आप जाइए इलाज कराने के लिए, बोलेगा कि बाहर सामने मेडिकल में मिलेगा, बाहर से मेडिकल से दुकान में लाइए, वहाँ पे आपको दवा मिल जाएगा। तो बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल एक सार्वजनिक प्लेस है, यहाँ पे शौचालय में कौन ताला लगाता है भाई। सिंपल सोचने वाली बात है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टाफ जो है, कोई अगर प्रभारी भी समय पे उपलब्ध मिलते नहीं है। जब भी ऑफिस जाओ तो या तो कहीं बाहर है या कहीं मीटिंग में है वगैरह वगैरह। लोगों की समस्या का सुनने के वाला कोई है नहीं, ना समाधान मिल रहा है, केवल समस्या ही समस्याएं हैं। ना पार्किंग का व्यवस्था है, ना साफ सफाई हो रहा है, ना दवा मिल रहा है, ना मतलब किसी भी चीज़ का यहाँ पे रेगुलेटरी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा भी सुनते हैं पैर हाथ टूटा हुआ, फ्रैक्चर हुआ आता है, उसे रेफर कर दिया जाता है। वास्तविकता है, यह मैंने भी देखा है। चूँकि अब डॉक्टर है तो कुछ जहाँ तक हो पाती है, चूँकि मैं भी जान रहा हूँ CHC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये बहुत अत्याधुनिक हाई टेक्नोलॉजी की हॉस्पिटल नहीं है। फिर भी आप प्राथमिक उपचार तो बेहतर कीजिए। आप प्राथमिक उपचार आप बेहतर से करके यहाँ से भेजिए जहाँ तक हो सके। चूँकि मैं फर्स्ट में मैं बोल चुका हूँ, डॉक्टर इज द यंगर ब्रदर ऑफ गॉड। तो आप एक भूमिका निभाइए।
देखिए ये ग्रामीण थे और इन लोगों का आक्रोश से सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मैं बता दूं कि यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, पूरे इटखोरी प्रखंड ही नहीं, कभी कभी तो मजूरहंड के प्रखंड के भी लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ इलाज के नाम पे क्या सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है? क्या यहाँ दवाई यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, बाहर मेडिकलों से लाना पड़ता है? और जिस तरह से बड़ी समस्या को बताया, मैंने एक बार शौचालय की खबर यहाँ की चलाई भी थी और कुछ दिन ठीक भी हो गया था, लेकिन फिर से वहीं पे शौचालय में ताला जड़ा हुआ है। एक शौचालय खुला भी हुआ है, तो इसको उसकी स्थिति आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि किस तरह की स्थिति है। वहाँ पे आप जाने से कतराएंगे। अब वही सोचिए आप कि कोई महिला अगर यहाँ पे इलाज करवाने आती है, उसे शौच लगता है, तो वह कहाँ जाएगी? और इलाज की व्यवस्था और ORS का पोल जिस तरह से खोला है आशीष जी ने, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और नगवा अस्पताल के बारे में? जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं हूं आपका रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबी न्यूज़, जोहार झारखंड।